गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रघुवीर साय पार्ट 4 कैमरे में बंद अपाइज कविता का स्पष्टीकरण करूँगी। रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय आप लोगों को पहले मैं समझाऊंगी। जीवन परिचय। रघुवीर साय 9 दिसंबर 1929 30 दिसंबर 1990 हिंदी के साहित्यकार व पत्रकार रहे थे। रघुवीर साय का जन्म लखनऊ में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने M.A. 1951 लखनऊ विश्वविद्यालय में साहित्य सृजन 1946 से किया। पत्रकार की शुरुआत दैनिक नवजीवन लखनऊ से 1949 में उन्होंने 1951 के आरंभ तक उप संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता रहे। इसी वर्ष दिल्ली आए। यहाँ प्रतीक के सहायक संपादक 1951-52 में आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक रहे। 1955 में विमलेश्वरी साय से उन्होंने विवाह किया। रघुवीर साय की मृत्यु सन 1990 दिल्ली में हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। आज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से वे समृद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से समृद्ध रहे। पुरस्कार सम्मान इस प्रकार हैं। कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रहे। अब हम कविता की व्याख्या को स्पष्ट करेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कभी यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि कैमरे पर अगर किसी दुखी व्यक्ति से उसकी दुख की व्यथा हम पूछते हैं तो क्या वह बता पाएगा? नहीं। तो बच्चों, हम इस बात का स्पष्टीकरण इस पद्यांश की व्याख्या के द्वारा आपको समझाएंगे कि वाकई किस प्रकार दुख हमें दुख की बात करने से और अत्यधिक रुला देता है। चलिए आइए इसकी प्रसंग समझते हैं। तो हमने जो आपको व्याख्या बताई उसका पहले शब्दार्थ समझते हैं। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, समर्थ योग्य, शक्तिमान, ताकतवर,
अपाहिज, अपंग, जिसका कोई अंग खराब हुआ हो उसको हम कहते हैं अपाहिज। ठीक है, तो ये कठिन शब्दार्थ मैंने आपको बताई। अब हम इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर साहे हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का साधन बना लेते हैं। यानी दूसरे को समझ पाना अलग बात है और उसको मीडिया पर लाकर उसके दुख को दिखाना एक व्यापार का साधन बना लिया गया है। तो ये हमने आपको प्रसंग बताया जो आपको समझाया था कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान हैं। व्याख्या, कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहना चाहता है कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते। हम समर्थ शक्तिमान हैं। तो कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन इस प्रकार है कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिमान मानते हैं। वे दूरदर्शन पर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक कमरे में बंद और यहाँ पर जो कैमरे में बंद अपाहिज उसको दूरदर्शन पर दिखाने के लिए कैमरे में लाते हैं। अब वे एक बंद कमरा अर्थात बंद कमरा यानी स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? ये प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? क्यों अपाहिज हुए? अगर किसी दुर्बल व्यक्ति से हम पूछेंगे कि आपकी दुर्बलता का कारण क्या है, तो ये बहुत ही दुखपूर्ण बात है। क्यों? हम अपनी संवेदना उससे व्यक्त करना चाहते हैं या उसके दुख को और निखार देना चाहते हैं? नहीं। असल जिंदगी में मीडिया का काम प्रश्न पूछना है। वे प्रश्न पूछते हैं, तरह तरह से प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब भी पूछेंगे। क्या आप अपाहिज हैं? यदि आप क्यों अपाहिज हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया। क्यों अपाहिज है? किसी न किसी कारण व्यक्ति असहाय महसूस करता है या किसी ऐसे कारण से जो जन्मजात ही अपाहिज पैदा होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने कैमरे में स्टूडियो में लाकर उससे प्रश्न करते हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब ये प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं, क्या आपके अपाहिजपन का आपको दुख देता होगा? यदि किसी अपाहिज से हम ये प्रश्न पूछेंगे तो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा, वेदना, दुख, असहाय दुख मिलता है। प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? वह चुप हो जाएगा, जिसकी वजह से वह और अपने दुख को
देखता सुनता रहेगा और दुख में और दुखी होने लगेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देते हैं कि इसको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाइए। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाथों बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए आपका दुख क्या है, बताइए बताइए बताइए। अब जो कैमरा दिखाने वाला है उसको इस बात से स्पष्ट किया जा रहा है कि बीच बीच में इसको स्क्रीन को बड़ा कीजिए, इसको बड़ा दिखाइए ताकि टेलीविज़न पर इसका बड़ा करके हम इंटरव्यू दिखा सकें। प्रश्नकर्ता निर्देश देता है और इसको स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता है, फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो बच्चों, इस व्याख्या में एक व्यक्ति के दुख को कैमरे पर दर्शाया गया है। दुख इतना अत्यधिक उस अपाहिज व्यक्ति के अंदर है और उससे बार बार प्रश्नों का दोहरान किया जा रहा है, तो वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। अब इसकी नेक्स्ट जो व्याख्या है उस पर अपन चलते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे में बताएंगे कि क्या, ऐसा सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे आप। मीडिया वाले उस अपाहिज से इस प्रकार के प्रश्न करते हैं और बार बार उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण मांगते हैं। आप जानते हैं कि कार्यालय रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इशारा यानी संकेत, कोशिश, प्रयास करना। वही प्रसंग प्रस्तुत का वाक्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता रघुवीर साहे जी हैं। इसका कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनशीलता का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना देती है। व्याख्या, सोचिए, बताइए। इस कविता में कवि कहता है कि मीडिया के लोग इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। यह बात सोचकर बताइए। यदि वे नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर बता देते हैं। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। वे अपनी पीड़ा, अपना दुख समाज के सामने रख सकते हैं। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा।
इसकी नेक्स्ट व्याख्या, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। बहुत बड़ी तस्वीर, फोटो, कसम साहिट, बेचैनी, पीड़ा, कष्ट, धीरज, धैर्य, कसक रह गई, यानी कोई ना कोई कमी रह जाना। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन वाले अपाइज का मानसिक शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वह पहले से ही अपाइज है, लेकिन उसके अंतःकरण को झकझोर देना, उसकी पीड़ा को अंतःकरण से बाहर निकाल देना, ये मीडिया वालों का काम है। कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन वाले अपाइज का मानसिक शोषण कर रहे हैं। बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर कसमसाहट। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि कहना चाहता है कि उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। फूली हुई यानी रोहासा आंखें, आंखों से आंसू गिरना, उसकी बड़ी तस्वीर को दिखाना, दूरदर्शन पर दिखाएंगे, जिससे पीड़ा और अत्यधिक उभरकर सामने आएगी। कवि कहना चाहता है कि उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़फ को भी दिखाएंगे। कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो मीडिया वाले हैं उस अपाहिज व्यक्ति के असहाय दुख और पीड़ा को, उसकी बेचैनी को, उसके होठों पर जो दुख भरी बातें आ रही हैं उसको दिखाएंगे। एक कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए। मीडिया वाले कहते हैं एक कोशिश और की जा रही है, दर्शक थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा समय पर उस अपाहिज व्यक्ति की धैर्य को यहाँ पर दर्शाएंगे। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। कवि यहाँ कहना चाहता है कि साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए
कहते हैं। वे दर्शकों को अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। मीडिया वाले चाहते हैं कि अपाहिज को कैमरे के सामने लाया, उसके दुखों को दिखाया, दुखों की व्याख्या की। इससे जो दुखी व्यक्ति अपाहिज है उसके दुख को दर्शाएंगे, और जो टेलीविज़न पर इस प्रस्तुतिकरण शो को लाइव देख रहे हैं वह भी रोने लगेंगे। बच्चों, हम किसी भी घटना को देखते हैं और उसको आत्मसात कर जाते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही दुख निखरने लगता है, स्वतः ही दुख निखरने लगता है। हम बताएंगे। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि कैमरा बंद कर दो। पर्दे पर व्यक्ति की कीमत है, पर मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे मानसिक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बस थोड़ी देर में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि कैमरा बंद कर दिया जाए। अपाहिज अपना दुख पूर्णता बताएगा, अपनी बात को स्पष्ट रखेगा। व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुखी व्यक्ति अपने दुख को नहीं बता पाता है। उसकी अभिव्यक्ति, उसकी भावना ही बता देती है। पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे होंगे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई है कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाएंगे। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बच्चों, मैंने आपको आज ये रघुवीर साहब की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का स्पष्टीकरण किया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी। आप इस क्वेश्चन आंसर को कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।